नमस्कार मित्रों, जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जितिया का व्रत सबसे लंबा चलने वाला व्रत है। इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खर जितिया और तीसरे दिन पारण किया जाता है। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का यह व्रत होता है। माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। 2024 में 25 सितंबर को खर जितिया है, 26 सितंबर को नहाए खाए और 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत में चिल्लो और सिरैया की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की कहानी सुना रहे हैं। कहानी सुनाने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। चिल्लो और सियार की कथा इस प्रकार है। जीवित पुत्रा व्रत में चिल्लो और सियार की कथा एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए। एक वन में समेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में ही एक सियारन भी रहती थी। दोनों खूब दोस्ती से रहते थे। चिल्लो को जो भी खाना मिलता वो आकर सियारन के साथ बांटकर खाती थी। सियारन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन बड़े आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को बताया। चिल्लो सियारन ने तय किया वे सब भी व्रत करेंगी। चिल्लो और सियारन ने जितिया का व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अपने बच्चों की मंगल कामना से व्रत किया। मगर रात होते होते सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ, जंगल जाकर उसने मांस और हड्डियां पेट भरकर खाए। चिल्लो ने हड्डी चबाने से कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, यह आवाज कैसी है? सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, उसी की आवाज आ रही है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब डांटा। जब व्रत नहीं हो सकता था तब तूने संकल्प क्यों लिया? सियारन, लज्जा के कारण व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत किया। अगले जन्म में दोनों को मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनने का मौका मिला। दोनों सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो उसकी छोटी बहन बनी। उसकी शादी राजा के मुख्यमंत्री से हुई। सियारन के जो बच्चे होते वे मर जाते, लेकिन चिल्लो के बच्चे स्वस्थ रहते और जिससे सियारन चिल्लो से बहुत ही जलन करने लगी। उसने कई बार उनके बच्चों का सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, लेकिन वे बच्चे बाल बाल बच जाते, उनका बाल भी बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और पति को मरवाने का प्रयास किया, किंतु वह सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत विधि विधान से रहा, जिससे उसे भी 1 साल में पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र को दीर्घायु मिली। जो भी इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके संतान की सभी दुख संकट दूर होते हैं, उनके बच्चों की दीर्घायु होती है। मित्रों, आपको भी चिल्लो और सियारन की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय जिमुत वाहन भगवान अवश्य लिखें।